ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। डेल कार्नेगी ने ये बुक 7 सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद लिखी है। ये बुक आपको सिर्फ वरी प्रॉब्लम से फाइट करने में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि खुश कैसे रह सकते हैं। आपको चाहे कोई भी टेंशन हो, पैसे की टेंशन, हेल्थ या फिर किसी भी चीज़ की टेंशन हो, फिर चाहे आप स्टूडेंट हों, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन या चाहे आप एक फादर हों, ये बुक हर किसी के लिए है और आपको हर तरह के प्रॉब्लम से फाइट करने में हेल्प करेगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि वरी प्रॉब्लम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को एग्जाम पास करने का टेंशन, हाउसवाइफ को अपने घर की टेंशन, आदमियों को पैसा कमाने की टेंशन और एक माँ को अपने बच्चे की टेंशन। हर इंसान को लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, बट वरी प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर इंसान के साथ है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रखते हुए डेल कार्नेगी ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक लिखी। इस बुक से उनके स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए और उन्हें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। कई लोगों ने उन्हें ईमेल्स भेजे कि कैसे इस बुक की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और आज इस बुक की लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। और आज मैं आपसे इस बुक के लेसन्स शेयर करूंगा जो आपको वरी प्रॉब्लम से फाइट करने में हेल्प करेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको पता है मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हर साल 110 मिलियन लोग मरते हैं, यानी हर 2 सेकंड में 7 लोग। क्या आपको पता है अमेरिका के हॉस्पिटल में ज़्यादा बेड उन पेशेंट से भरे हुए होते हैं जिन्हें इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब सिर्फ टेंशन की वजह से वो वहाँ हैं। ये बुक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट में डिफरेंट लेसन है और हर लेसन में डिफरेंट सॉल्यूशन है। ये आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1। 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने किसी बुक में 21 वर्ड्स पढ़े जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। इसे पढ़ने से पहले स्टूडेंट को हर चीज़ की टेंशन लगी रहती थी। एग्जाम पास करने की टेंशन, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह रहना है, हर चीज़ की टेंशन। बट सच में उन कीवर्ड्स ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उस कीवर्ड्स को पढ़ने का रिजल्ट ये निकला कि वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन का मोस्ट फेमस फिजिशियन बन गया। इनफैक्ट जब उनकी डेथ हुई तो उसकी लाइफ स्टोरीज बताने के लिए 2 बड़े वॉल्यूम पब्लिश हुए और उस स्टूडेंट का नाम था सर विलियम ओस्लर। ये रहे वो 21 वर्ड्स, जिसका मतलब है हमें ऐसी बातों का टेंशन नहीं लेना चाहिए जो अभी तक हुई भी नहीं हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही हैं, बल्कि हमें उस चीज़ पर काम करना चाहिए जो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस बात की क्लियरिटी है उस चीज़ पर एक्चुअली हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखें, ये वर्ड्स भी सर विलियम ओस्लर ने यूज़ किए थे। इसकी मीनिंग ये है कि हमें अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फ्यूचर प्लानिंग ही ना करें। ऑब्वियसली हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए, बट फ्यूचर को लेके इतना परेशान नहीं होना चाहिए। कई हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट एक कंट्री में गए जहाँ के लोग बहुत परेशानी में और बड़ी मुश्किलों से रह रहे थे। तब जीसस क्राइस्ट ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में एक ऐसी बात कही जो कभी उस वक्त तक किसी ने नहीं कही थी और आज हजारों साल बाद भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो एक बात ये थी, कल के बारे में मत सोचो। बहुत से लोगों ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि कल के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने करियर, रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पहले ज़माने में थॉट का वर्ड एंजाइटी के लिए यूज़ होता था, मतलब टेंशन। अगर आप
बाइबल का कोई मॉडर्न वर्जन पढ़ो तो उसमें लिखा है हैव नो एंजाइटी फॉर टुमारो, मतलब कल की टेंशन मत लो। इसलिए इसका गलत मतलब मत समझें। आपको भी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, कल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कल के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जीसस क्राइस्ट के इस लेसन ने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तो ये करूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये करूंगा। और वो बस अपने फ्यूचर पर ही फोकस करते हैं और अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते। जैसे आज मैं क्या करूंगा या अभी मैं क्या करूंगा। पार्ट 2, क्या आप एक आसान तरीका चाहते हैं? एकदम क्विक झटपट रेसिपी जो आपकी लाइफ से परेशानी या बेवजह चिंता करने की आदत को कम कर दे, इवन खत्म कर दे। इसके लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अभी इसी वक्त ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। चिंता करना हमारे सोचने समझने की ताकत को कम कर देती है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर आप सोच लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अगर हमें कहीं जॉब इंटरव्यू पे जाना है और हम नर्वस हो गए तो इंटरव्यू और भी बुरा हो जाएगा। अपने आप से पूछो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जॉब नहीं मिलेगी, कोई नहीं, ये कोई दुनिया का आखिरी जॉब इंटरव्यू नहीं है। बस सारी टेंशन वहीं पे खत्म। विल्स करियर का ये मैजिकल फार्मूला वैल्यूएबल भी है और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल भी, क्योंकि हमें वो उस सिचुएशन से बाहर जाने की ताकत दे देता है जिसमें हम बिना सोचे समझे डूब रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक शख्स जो कि न्यूयॉर्क के ऑयल डीलर थे, मिस्टर कैरियर का स्टूडेंट भी था। इस स्टूडेंट ने बताना शुरू किया कि उसे कोई बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी कोई हो सकता है। ये ब्लैकमेलिंग सिर्फ मूवी में देखी थी उसने। उसके ड्राइवर ऑयल को रेगुलर कस्टमर्स के पास डिलीवर करते थे, बट उनमें से कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी थे जो इल्लीगली कंपनी के रूल्स ब्रेक करके चोरी छिपे ऑयल बेच रहे थे। ये बात एक ऐसे इंसान को पता चली जो खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बता रहा था, लेकिन वो ऑफिसर नहीं था। वो ये न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताने की धमकी दे रहा था। गवर्नमेंट ऑफिसर का डर देखा के $5,000 निकलवाना चाहता था। इस डर से वो स्टूडेंट दिन रात सो नहीं पाया और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करने लगा। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया तो मेरे फादर की इमेज और सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने 24 साल में बहुत मेहनत से एक रेपुटेशन बनाई थी, वगैरह वगैरह। फिर एक संडे रात उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि उसे सर कार्नेगी की एक क्लास में दी गई थी। पढ़ते पढ़ते वो विल्स कैरियर की स्टोरी तक पहुंच गया, फेस द वर्स्ट। तब उसने खुद से पूछा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा वो रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को दे देगा। जवाब अंदर से आया कि बिजनेस बंद हो जाएगा, पर मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। तब वो अपने अंदर की आवाज को सुन सका। ठीक है, बिजनेस तो बर्बाद हो गया। उसने ये बात मेंटली एक्सेप्ट कर ली थी। चलो कोई नहीं, बिजनेस बर्बाद भी हुआ तो क्या, जॉब तो मिल ही जाएगी। और इस बिजनेस के जरिए इतने सारे अच्छे कॉन्टैक्ट जो बनाए हैं उनमें से कोई ना कोई जॉब दे ही देगा। ये एक्सेप्ट करने के बाद उनकी सारी एंजाइटी एकदम खत्म ही हो गई मानो। फिर उसने ये डिसाइड किया कि ये फार्मूला अप्लाई करने का टाइम आ गया है। फिर उसने लॉयर को सारी बात बताई। लॉयर ने सजेस्ट किया कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को अप्रोच करे। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। ये सुन के
वो स्टूडेंट एकदम दंग रह गया। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितने बड़े स्कैम से बाहर आ गया। $5,000 डूबने से बच गए। इस एक्सपीरियंस से उसे एक लेसन सीखने को मिला। अब जब भी उसे परेशानी होती है तो वो ओवर थिंकिंग करने के बजाय हमेशा वेल्स कैरियर का फार्मूला अप्लाई करता है। इस चैप्टर के कंक्लूजन में विल्स का 3 स्टेप फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट, अपने आप से पूछें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सेकंड, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। थर्ड, फिर रिलैक्स होके उसको बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। पार्ट 3, ऑथर 6 ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया है। वो लोग हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन। क्या हम सच में अपनी परेशानी से बाहर आने के बारे में कभी सोचते हैं या उसके लिए काम करते हैं? मोस्टली ऐसा नहीं होता। अगर थॉट आए भी तो हमें आदत हो गई है परेशानी में रहने की। एनालाइज योर प्रॉब्लम्स। हमें अपने प्रॉब्लम्स एनालाइज करने के लिए 3 बेसिक स्टेप सीखने होंगे। गेट द फैक्ट्स, एनालाइज द फैक्ट्स, अराइव एट अ डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन दैट डिसीजन। फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, गेट द फैक्ट्स। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हम फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान फैक्ट्स कलेक्ट करता है और उस पर काम करता है तो प्रॉब्लम्स हवा की तरह उड़ जाएंगी। परेशानी में हमारे इमोशंस के अलग अलग फेजेस चलते हैं। फैक्ट्स पता करना आसान नहीं है, इसलिए एक पेपर पर सारे फैक्ट्स लिख लेने चाहिए। फैक्ट्स लिखते लिखते आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब भी परेशानी हो तो ये 4 स्टेप अप्लाई करें। जिस चीज़ से परेशानी हो रही है वो लिखो। इसे टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो लिखो। लिखे हुए ऑप्शन में से एक फाइनलाइज करो। उस ऑप्शन को जल्द ही एक्शन में बदलो। विलियम जेम्स ने ये कहा है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो सिर्फ आउटकम के बारे में सोचो, बाकी सभी चीज़ें भूल जाओ। उसी डिसीजन को एक बार फिर से कंसीडर करने मत जाना, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन ही परेशानी की असल वजह होती है। पार्ट 4, परेशान होने की हैबिट को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे नहीं रोका तो वो हमें ज़िंदगी जीने से रोक देगी। चाहे परेशानी छोटी हो या बड़ी, उसका हल होता ही है, बस हमें उस पे काम करना नहीं आता। जिस दिन हम वो स्किल सीख जाएं, उस दिन से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये रियलाइज़ कराती है कि हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये सेम बात परेशानी पे अप्लाई नहीं होती। अगर हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगे तो ये आदत आपको बर्बाद कर सकती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे खुल के जीना चाहिए। हमारा मकसद पूरा करना चाहिए, लेकिन चिंता में रहकर हम ये कभी नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों पे खुद को अपसेट होने से रोको। माफ कर दो और भूल जाओ। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्शन की उम्मीद में छोटे मोमेंट्स मिस होते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक वैसे ही हमारी बेवजह परेशान होने की आदत मौत का दरवाजा होती है। बैठे बैठे हम कुछ भी सोच के परेशान होते हैं। मैच्योर लोग भी इलॉजिकल बातों से परेशान होते हैं। 10 में से 9 ऐसी प्रॉब्लम्स निकलती हैं जिन्हें प्रॉब्लम कहना चाहिए या नहीं ये भी जस्टिफाई नहीं हो पाता। पार्ट 5, हम सब में कोई ना कोई कमी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि आप उनका कोई काम कर दोगे, तो आप नो की जगह यस कहते हैं, जबकि आप बिजी हो। एक फ्रेज है लर्न टू से नो। ठीक उसी तरह और फ्रेज अप्लाई करो, लर्न टू स्टॉप वरिंग। स्टॉप लॉस वाला ये रूल बहुत इफेक्टिव है। वरी करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए इस रूल को फॉलो करो। ऑथर को
चार्ल्स रॉबर्ट नाम के एक इन्वेस्टमेंट काउंसलर ने अपनी स्टोरी बताई। वो टेक्सास से न्यूयॉर्क आए थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनके दोस्त ने उन्हें $20,000 दिए थे। वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पैसे डूब गए और एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अपने दोस्त के पैसों को डुबाकर वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस दोस्त का सामना कैसे करेंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के बावजूद लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और पॉजिटिव थे। रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर ब्रेटन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बेहतरीन रेपुटेशन के साथ जी रहे थे और ऐसा अमेजिंग करियर किसी चांस या लक पे नहीं बन सकता। इसके पीछे कोई प्रिंसिपल ज़रूर था। रॉबर्ट ने उससे मिलते ही काफ़ी सवाल किए। कैसिल ने उन्हें ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया जो वो खुद फॉलो करते थे। प्रिंसिपल का नाम था स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर में $50 इन्वेस्ट किए हैं तो आप एक टारगेट सेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल $45, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा $5 नुकसान हैंडल कर सकते हो। जब भी स्टॉक मार्केट अपने एक्चुअल पॉइंट से 5 पॉइंट नीचे हो जाएगा तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। यानी अगर लॉस हुआ तो सिर्फ $5 का, 50 का नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट दिमाग से किया जाए तो $5 से 10 और $10 से 20 का प्रॉफिट हो सकता है। कैसल्स की इस एडवाइस की मदद से रॉबर्ट ने अपनी लाइफ के हर जगह पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया और उनके क्लाइंट्स भी टिके रहे और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर रॉबर्ट किसी डील के बारे में बात करने के लिए अपने फ्रेंड से मिलना होता था तो अक्सर आधा घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ता था। वो गुस्से में खुद को परेशान करते थे। फाइनली एक दिन उन्होंने स्टॉप लॉस प्रिंसिपल अप्लाई किया और अपने दोस्त से कहा कि वो सिर्फ 10 मिनट तक उनका वेट करेंगे। अगर दोस्त आया तो ठीक, वरना 10 मिनट बाद वो चले जाएंगे। जिसकी जितनी कीमत हो उसे उतना ही अदा करो, उसमें उतने ही एफर्ट्स दो। स्टॉप लॉस प्रिंसिपल की वजह से अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बेवजह वेस्ट मत करो, फिर चाहे वो टाइम हो, एफर्ट्स हो, पैसा या फिर इमोशंस हो। पार्ट 6, हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहिए और इसकी कोई उम्र नहीं होती। हम अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे एक्शन ही हमारा बिहेवियर और पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह खुशी से अपना डेली रूटीन स्टार्ट करें तो सारा दिन अच्छा जाता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या कोई दूसरी जगह। उसी तरह अगर दिन की शुरुआत सैड या इरिटेट होकर की तो पूरा दिन उसके मुताबिक जाएगा। एक रेडियो प्रोग्राम में ऑथर से एक सवाल किया गया था कि उन्होंने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा। ऑथर ने कहा कि हमारी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे थॉट्स ही हमारी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। असल में इंसान वही होता है जो वो पूरे दिन में सोचता है। प्रॉब्लम ये है कि हम राइट थॉट्स कैसे चूज करें। अगर ये सही से कर पाते तो हमारी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती। हमारे सोचने की एबिलिटी ही हमारा फ्यूचर और मंजिल तय करती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। आप वो बिल्कुल नहीं हैं जो आप अपने बारे में सोचते हो, बल्कि आप जो सोचते हो वैसे ही आप एक्चुअली होते हो। पार्ट 7, आप फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हो, या जब कोई मुसीबत आती है तब आपने कभी गॉड के सामने हाथ जोड़ के प्रे किया है? अगर किया है तो कैसा फील होता है? ऑथर हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में गॉड को प्रे करते हैं और उन्हें अपने प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिली है। प्रे करने से बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं। प्रे करने की वजह से हमारी परेशानी वर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं।
ठीक उसी तरह जैसे आप अपने प्रॉब्लम्स किसी पेपर पर लिख रहे हैं। यानी हमें ही अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में क्लियरिटी मिलती है। प्रे करने से ये फील होता है कि हम अकेले नहीं हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। हेवी से हेवी परेशानी प्रेयर में कहकर हम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं। किसी फेमस साइंटिस्ट ने कहा है कि प्रेयर सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकत है। क्यों न हम इसका इस्तेमाल करें। अपने कमरे में जाएं और किसी एक जगह पर झुककर बैठ जाएं और गॉड से कहें कि आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, आपको उनकी ज़रूरत है। अपनी सारी गलतियों को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करें और अपने दिल से बुराई निकालने की प्रेयर करें। आपके ईमान में बहुत ताकत है, इससे आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। पार्ट 8। एक सर्वे के मुताबिक हमारी 70% वरीज सिर्फ पैसे के बारे में होती हैं। कई लोगों को लगता है अगर उनकी इनकम में 10% ग्रोथ हुई तो उनकी फाइनेंशियल वरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब ऑथर ने एक बजट एक्सपर्ट का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने इस क्लेम को रिफ्यूज कर दिया। उनके मुताबिक इनकम बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल वरीज खत्म नहीं होंगी। ज़्यादा पैसे मिलने के बाद लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा और उसके बाद हेडेक भी। लोगों की परेशानी ये नहीं है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बल्कि वो इस बात से परेशान हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें मिले हुए पैसे को स्मार्टली कैसे हैंडल करना है। ऑथर ने खुद भी कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हमें पैसे की प्रॉब्लम से बचना है तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। कई लोग पर्सनल फाइनेंशियल हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें रियलाइज ही नहीं होता। सैलरी मिलने के फौरन बाद अपने यूटिलिटी बिल्स और रेंट के बारे में सोचे बिना ही एक्सपेंसिव और गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने में पैसा खर्च कर देते हैं। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम आसपास होने वाली चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमें पूरी दुनिया मिलने के बाद भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। कुछ सिचुएशंस पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती या फिर उन्हें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हार मत मानो। स्टेप बाय स्टेप हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलो। कंक्लूजन: जब भी आप परेशान हों तो अपने फैक्ट्स कलेक्ट करें और ये पता लगाएं कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? दूसरा, प्रॉब्लम क्यों है? व्हाई इज़ द प्रॉब्लम? और तीसरा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। माइंड को रेस्ट दें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, जिससे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब भी लाइफ कंट्रोल से बाहर हो तो इस बात को याद रखें, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है उसने मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया। अपनी परेशानी को सीरियसली मत लो, उस सिचुएशन को हंस के हैंडल करो, वो अपने आप ही सही हो जाएगी। हर रात सोने से पहले गॉड को थैंक यू बोलना शुरू करें। कोशिश करिए स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की अपने गॉड से। इट विल हेल्प यू टू